नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर परफ्यूम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ और गाइस आज आप लोगों के लिए मैंने एक टॉप 5 लिस्ट ऑफ हिडन जेम्स का बनाया है, जो कि अननोन फ्रेग्रेंसेस है, जो जिनके बारे में ज़्यादा मार्केट में बात नहीं होती है, जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, बट जेन्युइनली ये सारे ही फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छे हैं। शायद इनके बारे में कुछ के बारे में मैंने बात की है, मगर इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक हमने बात नहीं की है। तो ये टॉप 5 लिस्ट में से कोई भी एक आप सिलेक्ट कर सकते हैं बजट के हिसाब से, अपने पसंद के हिसाब से और अपने चॉइस के हिसाब से। नंबर 5 से शुरू करते हैं। नंबर 5 पे मैंने रखा है रिसा की तरफ से हम तुम। ये जो फ्रेग्रेंस है, इसको ऐड करने का ये रीज़न है कि ये बजट में बहुत ही बेहतरीन एक फ्रेग्रेंस हमको मिल जाता है और इवन इंटीरियर एरियाज में भी ये काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाता है। मैंने ये वाला जो पैकेट है ये ख़रीदा था छत्तीसगढ़ से, हमारे रायपुर से। तो वहाँ जब मैं गया था अपने रिलेटिव्स के वहाँ पे, तब मैंने रिसा की तरफ से हम तुम खरीदा था। अच्छा गाइज, एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत जगह पे इसका नाम रिया हम तुम भी है और कुछ जगहों पे रिसा हम तुम भी है। तो ये दोनों ही सेम ब्रांड है और परफ्यूम भी सेम है। अगर पैकेजिंग की तरफ आ जाए तो कुछ इस तरह से इसका पैकेजिंग दिखता है। एक रेड कलर का है, हम तुम लिखा हुआ है, पीछे डिस्क्रिप्शन डिटेल्स दिए गए हैं और इधर भी हम तुम लिखा हुआ है। अंदर अगर बॉक्स के अंदर हम देखें तो एक यूनिक सा एक बॉटल डिज़ाइन हमको मिल जाता है, जिसमें 2 बॉटल्स को फ्यूज़ करने का एक डिज़ाइन दिया गया है। एक ये बॉटल और एक ये बॉटल, दोनों एक दूसरे को फ्यूज़ करते हैं। मेरा वाला जो है ये 30 ml की क्वांटिटी है और जनरली ये जो हम तुम है वो 30 ml की क्वांटिटी में ही मिलता है। अगर इसके प्राइस के बारे में हम बात करें तो गाइस, प्राइस इसका ऑनलाइन चेक करने पर हमको 169 रुपीज़ में मिल जाता है। और बॉटल अगर देखें तो इधर एक फ्रॉस्टी डिज़ाइन दिया गया है और ऊपर एक ब्लैक कैप दिया गया है और कैप में भी ये लोग ने 2 बॉटल्स फ्यूज़ करने का वो डिज़ाइन रखा है। एटमाइज़र की तरफ आ जाए तो एक बहुत ही बेसिक क्वालिटी का एकदम एटमाइज़र दे दिया है, जो कि बस लिक्विड स्प्रे करने के लिए काम आएगा। मगर प्राइस के हिसाब से अगर 169 रुपीज़ के हिसाब से देखें तो ठीक है। एटमाइज़र से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। इसके नोट्स में यूज़ किया गया है ऊद, कोमरिन एंड वेटिवर और थोड़ा सा इसकी लॉन्जिविटी के लिए एल्डिहाइड यूज़ किया गया है। ऊद, कोमरिन और वेटिवर जो है उसमें से सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट नोट जो है वो वेटिवर आ जाता है। अगर मैं इसके स्मेल को डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इसका स्मेल जो है ये उन लोगों को बहुत पसंद आएगा जिनको थोड़ा सा मैस्कुलिन और बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस पसंद है। इसके स्मेल में हमको फ्रेशनेस मिल जाता है, मगर उसके साथ साथ मोस्ट प्रोमिनेंटली हमको एक आफ्टर शेव जैसा वाइब और एक बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस का एसेंस और पाउडरीनेस मिल जाता है। ओपनिंग से लेके ड्राई डाउन तक ही इसके पाउडरीनेस रहता है, तो वो एक बहुत ही सुंदर बात है। काफ़ी पसंद आने वाला फ्रेग्रेंस है। लॉन्जिविटी भी हमको अच्छी खासी मिल जाती है इससे। एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो 30 से लेके उसके आगे तक सभी को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा विंटेज टाइप का इसका स्मेल है। एक पुराने ज़माने के जो बार्बर शॉप के जो फ्रेग्रेंसेस होते थे वैसा वाला इसका स्मेल है। तो मिडिल एज से लेके उसके आगे के लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा वो रिलेट कर पाएंगे। एक विंटेज वाली वाइब आएगी तो उनको काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आएगा। इसको आप ऑफिस वेयर के लिए भी रख सकते हैं और नाइट वेयर के लिए भी रख सकते हैं। एक डेली यूज़ के लिए भी इसको बना सकते हैं। प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में भी ये अच्छा खासा पड़ जाता है। ट्रायल के लिए आप एक बॉटल 30 ml का लेके देख सकते हैं। अगर पसंद आया तो फिर आगे लेके ट्राई कर सकते हैं। आ जाते हैं हमारे नंबर 4 पे। तो नंबर 4 पे मैंने रखा है सेंटिस की तरफ से सेंटिस का एब्सोल्यूट। अगर हम पैकेजिंग की तरफ देखें तो एक शाइनी, एक ग्लॉसी फिनिश दिया गया है सिल्वर के ऊपर और एक हल्का फुल्का ब्लू शेड दिया गया है। इधर एब्सोल्यूट पोर होम लिखा गया है। EDP कॉन्सेंट्रेशन है। यूद परफ्यूम जो होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यूद टॉयलेट जो होता है EDT, उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है यूद परफ्यूम। और बहुत सारी कंपनीज होती है जो यूद परफ्यूम क्लेम कर दी है मगर वो मिलता नहीं है, तो वो हमको सेंटिस एब्सोल्यूट में मिल जाता है। जेन्युइनली इसका कॉन्सेंट्रेशन लगता है कि EDT से थोड़ा सा बेटर कॉन्सेंट्रेशन है। अगर हम बॉक्स के अंदर देखें तो एक कवर जैसा मिल जाता है हमको। और अगर बॉटल की तरफ आ जाए तो मुझे बॉटल का डिज़ाइन काफ़ी सुंदर लगा है। इधर एक टेक्सचर जैसा दिया गया है ग्रिप के लिए, ताकि बॉटल फिसल ना जाए। लिक्विड की क्वांटिटी अच्छे से दिख जाती है हमको। एक कलर का एक शेड दिया गया है इधर। कैप बहुत ही बेसिक सा है। एटमाइज़र की तरफ आ जाते हैं तो
एटमाइजर अच्छा खासा है, स्मूथली वर्क करता है और लिक्विड की क्वांटिटी को आप कंट्रोल कर सकते हैं। आ जाते हैं इसके नोट्स पे। इसके टॉप नोट में यूज किया गया है ग्रीन एप्पल, मिडिल नोट में यूज किया गया है जेरेनियम और बेस नोट में यूज किया गया है सीडर वुड। अगर स्मेल को मैं डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इसके ओपनिंग में बहुत प्रोमिनेंटली हमको एक फ्रूटी, एक ग्रीन एप्पल वाला स्वीट वाला फ्रूटी नहीं, जो एक हल्का फुल्का एक सिट्रसी वाला फ्रूटीनेस होता है वो मिल जाता है, विथ लॉट ऑफ फ्रेशनेस मिल जाता है। और जैसे जैसे ये ड्राई डाउन में जाता है, पाउडरीनेस विथ वुडीनेस हमको इसमें मिल जाता है। इसके लॉन्जिविटी की मैं बात करूँ तो हमको काफ़ी अच्छी लॉन्जिविटी मिल जाती है। एक समर फ्रेग्रेंस के हिसाब से अच्छी खासी लॉन्जिविटी हमको मिल जाती है। समर के लिए ये काफ़ी अच्छा एक चॉइस हो सकता है। मॉर्निंग फ्रेग्रेंस इसको माना जाएगा। एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो ये यंग से लेके मिडिल एज तक सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। आ जाते हैं हमारे नंबर 3 फ्रेग्रेंस पे। तो नंबर 3 पे मैंने रखा है बॉडी क्यूपिड कंपनी की तरफ से मिस्टर वंडरफुल। तो बॉडी क्यूपिड जो है वो ओ वाओ वालों का कुछ शायद से है, तो उनकी तरफ से जो बॉडी क्यूपिड का जो मिस्टर वंडरफुल है, ये मुझे इनके लाइन में से सबसे ज़्यादा पसंद आया। इसमें जो है ये इसको रखने का ये कारण है कि ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, लड़के और लड़की दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। आप इसको खुद के लिए भी ले सकते हैं और किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, तो उस हिसाब से एक बहुत ही अच्छा चॉइस हो सकता है। बॉक्स की तरफ अगर आ जाए तो इधर बॉडी क्यूपिड का डिज़ाइन दिया गया है, इधर मिस्टर वंडरफुल लिखा गया है, यूदे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, 100 ml की क्वांटिटी है। पीछे डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स, शेल्फ लाइफ और बारकोड दिया गया है। लिखा हुआ है कि विद अ स्मॉल स्प्रे ऑफ बॉडी क्यूपिड मिस्टर वंडरफुल EDP ऑन योर पल्स पॉइंट्स, swirl in a cloud of fragrance that's utterly seductive, savor the divine notes and give your senses their most indulgent experience ever। तो गाइस, बॉक्स के अंदर अगर हम देखें तो एक प्रोटेक्शन पैकेज दिया गया है इस तरफ। बॉटल की तरफ अगर हम आ जाए तो एक स्क्वायर जैसा एक डिज़ाइन दिया गया है, प्लेन डिज़ाइन है। लिक्विड की क्वांटिटी हमको दिख जाती है, हालांकि एक डार्कर शेड दिया गया है। गोल्डन में इसमें लेटर्स लिखे गए हैं। कैप एक ठीक ठाक सा है, स्क्वायर शेप का है। एटमाइजर अच्छा खासा वर्क कर लेता है। बॉडी क्यूपिड के मिस्टर वंडरफुल के नोट्स पे अगर हम आ जाए तो इसमें सिट्रसीनेस यूज़ किया गया है, जैस्मिन का अच्छा खासा यूज़ किया गया है, मस्क का यूज़ किया गया है, फ्लोरल नोट्स का यूज़ किया गया है। बेस में हमको हल्का फुल्का रोज़ और वैनिला मिल जाता है। तो गाइस, इसके स्मेल को अगर मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँ तो ओपनिंग में हमको एक फ्लोरल नोट विथ हल्का फुल्का सिट्रसीनेस मिल जाता है। जैसे जैसे ये मिडिल में जाता है वैसे वैसे हमको वैनिला का वाइब मिलता है और साथ में ही जैस्मिन और फ्लोरल नोट रहते हैं। इसके बेस में हमको हल्का फुल्का एक वुडीनेस मिल जाता है, मगर ये फ्लोरल और सिट्रसीनेस का मिक्सचर रहता है। इसके कारण के लिए ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस माना जाएगा, जो लड़के और लड़की दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो गाइज, अगर इसके प्राइस पे आ जाए तो इसका प्राइस हमको अराउंड 549 रुपीज़ के आसपास ऑनलाइन मिल जाता है। इसका MRP कुछ 750-800 के ऊपर है, मगर ऑनलाइन चेक करने पर हमको 549 रुपीज़, जो कि सेंटिस एब्सोल्यूट का जो रेंज है 490-500 का, तो उसी रेंज में हमको बॉडी क्यूपिड का जो मिस्टर वंडरफुल है वो भी ऑनलाइन मिल जाता है। तो गाइज, आ जाते हैं हमारे आखिरी 2 फ्रेग्रेंस में। तो आखिरी 2 जो फ्रेग्रेंस है उसमें से एक मैंने रखा है उनके लिए जिनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस पसंद है, और दूसरा जो मैंने रखा है उनके लिए जिनको एक सिट्रसी एक फ्रेश फ्रेग्रेंस पसंद है। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही नंबर 1 है। अगर आपको फ्रेश फ्रेग्रेंस है तो आप नंबर 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंस पसंद है तो आप नंबर 1 वाले के साथ जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर 2 के साथ। नंबर 2 पे मैंने रखा है गाइस स्किन बाय टाइटन वालों की तरफ से अमल्फी ब्लू। स्किन जो है ये काम अच्छा कर रहा है। उतने ज़्यादा स्किन के जो बाकी जो परफ्यूम्स है उनके बारे में बात नहीं हुई, ज़्यादातर स्किन रॉ के बारे में बात होती है, मगर स्किन की तरफ से जो अमल्फी ब्लू है ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट गिविंग फ्रेग्रेंस है। सबको एकदम बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जैसे ही आप लगा के किसी भी इंसान से मिलेंगे या किसी भी एरिया में जाएंगे, तुरंत उस इंसान को आपके परफ्यूम का एक एसेंस मिल जाएगा। तो इसका प्रोजेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसका एक सिट्रसी किस्म का एक फ्रेश किस्म का फ्रेग्रेंस है। बॉक्स की तरफ अगर हम आ जाए तो एक ब्लू कलर का एक शेड दिया गया है। इधर स्किन जो है टाइटन वालों की तरफ से वो लिखा है, अमल्फी ब्लू लिखा है, यूदे टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन है,
क्राफ्टेड इन फ्रांस ये लिखा है। मेरा वाला जो है ये 90 ml की क्वांटिटी है, मगर इसमें एक कम ml वाला 30 ml वाला क्वांटिटी भी आता है। एक 30 ml वाला वेरिएंट है और एक 90 ml वाला वेरिएंट है। पीछे की तरफ कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं। अगर बॉक्स के अंदर हम देखें तो इस तरफ जो है यहाँ पे परफ्यूम के बारे में कुछ डिटेल्स दिए गए हैं। लिखा है कि क्राफ्टेड इन फ्रांस बाय द मास्टर परफ्यूमर जॉर्ज फर्नांडिस। जॉर्ज वॉज इंस्पायर्ड बाय द फ्रेश Mediterranean breeze blowing through the fields of aromatic herbs to create this vibrant fragrance। बॉक्स के अंदर अगर हम आ जाए तो एक बहुत ही सुंदर सा हमको बॉटल मिल जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था इनका बॉटल। कांच का बॉटल है, बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है। सामने की तरफ कुछ सेम डिज़ाइन पैटर्न लिखा दिया गया है। अमल्फी ब्लू लिखा गया है, इधर स्किन दिया गया है। कैप जो है काफ़ी स्नगली फिट हो जाता है। मुझे कैप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। एक थिक किस्म का कैप दिया गया है जो कि ट्रांसपेरेंट तो नहीं है मगर एक ट्रांसलूसेंसी है इसमें। बॉटल भी जो है इसमें भी हमको लिक्विड की क्वांटिटी दिख जाती है। एटमाइजर पे आ जाए तो एटमाइजर ठीक ठाक सा है। तो गाइज आ जाते हैं इसके नोट्स पे। इसके टॉप नोट्स में यूज किया गया है सिट्रस, लैवेंडर और गैल्वेनम। इसके मिडिल नोट्स में यूज किया गया है वेटिवर और ऑरेंज फ्लावर। बेस नोट्स में इसके यूज किया गया है मॉस और मस्क। अगर इसके स्मेल को मैं डिफाइन करूं तो ओपनिंग में हमको एक ब्लास्ट ऑफ फ्रेशनेस मिल जाता है। हल्का फुल्का हमको लैवेंडर का वाइब मिलता है, मगर सिट्रसीनेस मिल जाता है, लेमनिश वाइब मिल जाता है और मोस्टली पूरे ही परफ्यूम के इसमें एक फ्रेशनेस रहता है। एक ओशनिक वाला फ्रेशनेस जो है वो रहता है, जैसा कि हमको नॉटिका वॉयज में देखने मिलता है। कुछ उसी तरह का ओशनिक फ्रेशनेस हमको इसमें मिल जाता है। कुछ उसी तरह का एक सी वाइब जो बोलते हैं, जिसमें हल्का फुल्का सॉल्टीनेस है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं हमको, तो इस हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। ड्राई डाउन में हमको हल्का फुल्का एक वुडीनेस मिल जाता है, मगर उसमें भी एक फ्रेशनेस रहता है। प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में अगर मैं आ जाऊँ तो इसका जो 90 ml है वो हमको अराउंड 2500 का पड़ जाता है। 2400 के आसपास हमको 2400 से 2500 के आसपास हमको 90 ml वाला मिल जाता है। और जो 30 ml है वो अराउंड हमको 1200 के आसपास हमको मिल जाता है। तो प्राइस के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा हमको महंगा पड़ता है ये। अगर थोड़ा और बजट में रखते ये लोग तो एक कंपटीशन दे पाते ये लोग, मगर परफ्यूम की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। क्वालिटी में एक बहुत ही बेहतरीन एक प्रीमियम वाइब मिल जाता है हमको, मगर प्राइस को थोड़ा सा और ये लोग कम रख सकते थे। इस एज ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो स्किन अमल्फी ब्लू जो है इसको एक कंप्लीटली वर्सेटाइल फ्रेग्रेंस माना जाएगा। सभी एज ग्रुप वालों के लिए ये काफ़ी अच्छा एक चॉइस हो सकता है, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा एक मास अपीलिंग वाला वाइब है कि ये किसी को भी ना पसंद आने वाला नहीं है फ्रेग्रेंस। सभी को पसंद आने वाला एक फ्रेग्रेंस है, तो हर एक एज ग्रुप वालों के लिए ये सजेस्टेड रहेगा। और एक चीज़ है गाइस कि ये एक ऑल टाइम वेयर भी हो सकता है, एक मॉर्निंग प्लस इवनिंग वेयर हो सकता है। तो गाइस आ जाते हैं हमारे नंबर 1 फ्रेग्रेंस पे। नंबर 1 हिडन जेम जो मैंने रखा है वो है ला फ्रेंच की तरफ से लग्जर ऊद। ये फ्रेग्रेंस जो है मुझे बहुत सारे लग्जर ऊद को ट्राई करने के लिए बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे, तो मैंने कुछ टाइम पहले इसको मंगाया था और कुछ दिन से ट्राई कर रहा हूँ। मुझे ये कहना पड़ेगा कि बहुत ही बेहतरीन एक हमको लास्टिंग मिल जाती है इससे। अगर जिनको एक स्ट्रॉन्ग किस्म का फ्रेग्रेंस चाहिए जो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट करे और काफ़ी अच्छा एक मैस्कुलिन वाइब दे, तो मेरे ख्याल से उनको लग्जर ऊद के साथ जाना चाहिए। अगर बॉक्स की तरफ आ जाए तो एक ब्लैक कलर का बॉक्स है, जिसमें एक इधर कुछ डिज़ाइन जैसा दिया गया है, कुछ आर्टिस्टिक डिज़ाइन। इधर ला फ्रेंच लग्जर ऊद लिखा गया है। परफ्यूम स्प्रे 100 ml की क्वांटिटी है। साइड में डिस्क्रिप्शन, MRP और डिटेल्स दिए गए हैं। बॉक्स के अंदर अगर हम आ जाएं तो बॉक्स के अंदर कुछ इस तरह से एक प्रोटेक्टिव लेयर दिया गया है। और बॉटल जो है मुझे इसका काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। इस प्राइस रेंज में काफ़ी बढ़िया एक बॉटल की क्वालिटी दी है हमको। थिक ग्लास की हमको बॉटल क्वालिटी मिल जाती है। ऊपर एक गोल्डन कैप मिल जाता है। इधर लग्जर ऊद लिखा है, ला फ्रेंच लिखा गया है। कैप की क्वालिटी ठीक ठाक सी है। कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। एटमाइज़र पे अगर हम आ जाए तो अच्छी खासी एटमाइज़र मिल जाती है। इसके नोट्स पे अगर हम आ जाए तो इसके नोट्स में यूज़ किया गया है बहुत ही प्रोमिनेंटली ऊद, रोज़,
मस्क यूज़ किया गया है, वैनिला, वेटिवर, और इसमें हमको पचुली, सैंडलवुड और ओकमॉस का भी वाइब मिल जाता है। एम्बर का भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया गया है। इसके स्मेल पे अगर हम आ जाए तो ओपनिंग में ही हमको एक बहुत ही बढ़िया प्रीमियम वाला ऊद का स्मेल मिल जाता है, जो कि उतना पावरफुली सिर्फ ऊद का स्मेल नहीं मिलता है, एक मेलो डाउन वाला ऊद का स्मेल मिल जाता है, जो कि मिक्स्ड रहता है रोज के साथ, वैनिला के साथ और स्वीटनेस के साथ। जैसे जैसे ये फ्रेग्रेंस ड्राई डाउन में आता है तो हमको इसमें और ज़्यादा प्रोमिनेंटली वुडीनेस मिलने लगता है। स्वीटनेस और ऊद का जो एसेंस है वो रहता है विद अ मिक्सचर ऑफ रोज, तो वो एक एसेंस रहता है। मेरे ख्याल से उसी से इसको उसकी लॉन्जिविटी मिल सकती है, उसी से इसका जो इतना ज़्यादा प्रोजेक्शन है वो मिल जाता है हमको। लॉन्जिविटी और प्रोजेक्शन में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया एक लॉन्जिविटी हमको पूरे दिन की मिल जाती है। प्रोजेक्शन भी इसकी इनिशियल 2 से 3 घंटे की इजीली रहती है। अब गाइज आ जाते हैं इसके प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में। तो इसका MRP जो है वो अराउंड 750 से लेके 800 के आसपास है, मगर ऑनलाइन चेक करने पर हमको 499 रुपीज़ में मिलता है। तो एक इतना लॉन्ग परफॉर्मिंग जो फ्रेग्रेंस है वो हमको 500 वाली रेंज में मिल जा रहा है, तो उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा माना जाएगा। एज ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो हर एक एज ग्रुप में जिनको लॉन्ग लास्टिंग हाई प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंस चाहिए उनके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मिंग फ्रेग्रेंस के हिसाब से। तो इसके परफॉर्मेंस को ध्यान रखते हुए हमने इसको नंबर 1 पे रखा है। तो गाइज एक बार फिर से देख लेते हैं आज का हमारी टॉप 5 हिडन जेम्स का लिस्ट। रिसा की तरफ से हम तुम एक बहुत ही बजट फ्रेंडली एक चॉइस हो सकता है आपके लिए, आफ्टर शेव जैसा जिसका वाइब है। नंबर 4 पे हमने रखा है सेंटिस की तरफ से एब्सोल्यूट, काफ़ी एक अच्छा परफॉर्मिंग जो बोल सकते हैं एक सिट्रसी फ्रेग्रेंस जो है अच्छी खासी लॉन्ग लास्टिंग दे देता है। 450 से लेके 500 के रेंज में हमको मिल जाता है। नंबर 3 पे हमने रखा है बॉडी क्यूपिड की तरफ से मिस्टर वंडरफुल, एक यूनिसेक्स किस्म का फ्रेग्रेंस, लड़के और लड़कियों दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। 550 रुपये का इसका रेंज हमको ऑनलाइन मिल जाता है, एक अच्छा चॉइस हो सकता है। नंबर 2 पे हमने रखा है एक काफ़ी बेहतरीन स्किन की तरफ से, स्किन बाय टाइटन की तरफ से अमल्फी ब्लू, प्रीमियम रेंज में आ जाएगा, थोड़े महंगे वाले रेंज में आ जाएगा, बट बहुत ही अच्छा परफॉर्मिंग एक फ्रेग्रेंस है। जिनको फ्रेश फ्रेग्रेंस से कंप्लेन रहती है कि परफॉर्म नहीं करता, वो ज़रूर स्किन अमल्फी ब्लू की तरफ जा सकते हैं। और नंबर 1 पे रखा है हमने ला फ्रेंच की तरफ से लग्जर ऊद, जो कि इन सब में से सबसे ज़्यादा परफॉर्मिंग और प्रोजेक्ट करने वाला एक फ्रेग्रेंस है। मैं कोशिश करूँगा कि इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से और अपने चॉइस के हिसाब से और बजट के हिसाब से। आप इनमें से किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारे ही काफ़ी अच्छे हैं और प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में भी अच्छा बैठते हैं। तो गाइस यही था आज का वीडियो। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ऐसे ही नए नए लिस्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इन सब में से कौन से फ्रेग्रेंस के बारे में आप एक डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर ये चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।